नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में 8 मई को होने वाली सुनवाई को लेकर और भर्ती के भविष्य को लेकर इस समय जो नवनियुक्त सचिव सर हैं उनके माध्यम से कुछ बातें कही गई हैं। और ये जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं ये ब्रजेश एंड टीम के माध्यम से बताई गई हैं, क्योंकि उनकी जो टीम है वो आज मुलाकात की है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और उन्हीं के माध्यम से ये बातें एक पोस्ट के माध्यम से लिखी गई हैं। तो क्या सचिव सर कह रहे हैं भर्ती को लेकर, आप सभी को जानना ज़रूरी है, अगर आप भी इसमें नियुक्ति पत्र पाए हैं या नहीं पाए। एक बात हम आपको पुनः अवगत करा रहे हैं, यही सब बातें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी और यही चीज़ें आज सचिव सर बता रहे हैं। तो स्थितियां धीरे धीरे चैनल के माध्यम से जो बताई गई हैं सेम वही बनती जा रही है। बाकी हम आपको बता दें कि 7 बजे से जीरो जनपद की तरफ से मोहित द्विवेदी भी लाइव रहेंगे, तो वो भी लाइव वीडियो दिखाया जाएगा। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिएगा, चैनल आपके साथ आपके अच्छे भविष्य को लेकर, आप भर्ती के सही रास्ते को लेकर ही अपडेट करता है और हर एक बात बहुत ही सटीक और 100% सत्य होती है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझा करिए, तब बातों को देखा करिए। ठीक है, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं बहुत ही स्पष्ट तौर पर बताई जाती हैं, सोच समझ कर बोली जाती हैं, विचार करके बोली जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ब्रजेश यादव की तरफ से ये पोस्ट की गई है और उनके माध्यम से ही ये कहा गया है कि बेसिक शिक्षा सचिव सर ने ये बातें आज कही हैं। देखिए साथियों, आज हम लोग प्रयागराज में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र तिवारी सर से मिले और 12,460 के मुद्दे से उनको अवगत कराया, जिस पर सचिव साहब का साफ साफ ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। सचिव सर की पहली लाइन उनके माध्यम से ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं, भर्ती पर स्टेटस को है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है हम उस पर काम करेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा उस पर हम काम करेंगे। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई होगी उसके बाद जैसा भी आदेश आएगा उस आदेश के आधार पर यह सचिव सर काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा उन्होंने कहा, जब जो कैंडिडेट थे उन्होंने कहा कि सर पिछली डेट पर ऐश्वर्या भाटी मैडम नहीं गई तो 12,460 का पक्ष रखने, तो सचिव सबका कहना रहा कि तुम लोग अपना वकील खड़ा करके मामला फाइनल कराओ, जो होगा हम उसमें कंप्लायंस करा देंगे, तुम लोग पहले अपनी बात रखो कोर्ट में, इसके बाद हम देखते हैं। और मैंने आपको ये चीज़ें बहुत पहले ही कही थी, जब यही बहुत सारी टीमें मिलकर आपको यह कह रही थी, और भी बहुत सारी टीमें, ठीक है, सभी लोग ये कह रहे थे कि सरकार ने भर्ती को आगे बढ़ाया है, सरकार इस भर्ती पर पूरी तरह से मजबूती के साथ पक्ष रखेगी और सरकार आप सभी को नियुक्ति पत्र दिया है तो सरकार आप सभी को विद्यालय भेजने का भी कार्य करेगी। उसी समय मैंने आपको अवगत कराया था कि सरकार बिल्कुल भी आगे नहीं आएगी। डबल बेंच में आपने स्थिति देख ली थी कि सरकारी अधिवक्ता मुंह खोलने को तैयार नहीं थे और सच्चाई धीरे धीरे आप सभी के सामने आ रही है, जो कि मैंने आपको 2 महीने पहले इस सच से अवगत करा दिया था। तब सभी लोग वीडियो का विरोध कर रहे थे, चैनल का विरोध कर रहे थे कि चैनल को कुछ नहीं पता है, पोस्ट देखकर जानकारी देते हैं। कोई भी पोस्ट देखकर हम आपके साथ जानकारी शेयर नहीं करते। ये पोस्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि यह आज खुद एक टीम के माध्यम से कहा गया है सचिव सर से मुलाकात के बाद, और इसलिए दिखा रहा हूं कि यही बातें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दी थी कि सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी पक्ष रखने वाली नहीं है, सरकार विद्यालय आवंटन करवाने वाली नहीं है, सरकार केवल लास्ट में अपनी बातों को रख देगी जाकर, बस अपने अधिवक्ता के माध्यम से, चाहे वो एसजी मैम के माध्यम से हो या किसी अन्य के माध्यम से हो। बस आप सोचिए कि सरकार जाकर आपकी पूरी बहस करेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इस चीज़ से मैंने आपको बहुत पहले ही अवगत करा दिया था, आप लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन मैंने आपको एक बात ये भी कही थी कि धीरे धीरे आप सभी को सच पता चल जाएगा और धीरे धीरे अभी आप सब कुछ समझ जाएंगे और धीरे धीरे आपको अवगत भी हो जाएगा। 8 तारीख की सुनवाई को लेकर भी स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होगी। जानकारी ये भी मिली है कि आज देर रात तक जो है लिस्ट आ सकती है, जिसमें 12,460 का मामला लिस्ट रह सकता है। यहाँ पर फिर कहा गया, सचिव साहब के सामने ये भी पक्ष रखा गया कि हम लोग दूसरे विभाग से आए हैं, सरकारी प्राइवेट नौकरी छोड़कर आए हैं, तो सरकार कहना रहा कि तुमको किसने कहा था कि 12,460 में ज्वाइन करो, किसने कहा था कि नौकरी छोड़कर आओ, जहाँ से छोड़कर आए हो जाओ वहाँ जाकर ज्वाइन कर लो। ये भी सरकार ने यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहा, सरकार ने मतलब सचिव सर ने। तो ये कुछ बातें जो हैं वो सचिव सर ने ब्रजेश एंड टीम
को कही हैं, जो कि उनके माध्यम से पोस्ट के माध्यम से शेयर किया गया है। और यही चीज़ हमने आपको बहुत पहले अवगत कराई थी। स्थितियाँ बहुत ही खतरनाक होती जा रही हैं और ये समझ लीजिए किसी भी टीम के माध्यम से कोई भी सीनियर अधिवक्ता अभी तक हायर नहीं किया गया है। और आगे भविष्य में होने वाली सुनवाई में अगर कोई भी 1 से 2 बड़े सीनियर अधिवक्ता नहीं रहेंगे, तो भर्ती से हाथ धोना पड़ेगा। इस चीज़ को आप मानें या ना मानें, नहीं मानेंगे, आने वाले समय में मानेंगे, अगर इसी तरह से भर्ती को लेकर लापरवाही बरती गई तो। अभी लाइव आएँगे मोहित द्विवेदी, तो उसमें क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, वो भी आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएँगी। तो ऐसे ही अपडेट पाना चाहते हैं, लगातार देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। और मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि अभी जो मैंने आपको बताया कि लिस्ट की बात मैंने आपको बताई, तो लिस्ट में ये जानकारी मिली है कि अभी देर रात तक आज लिस्ट आ सकती है। कुछ अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी मिली है, कुछ टीमों ने ही ये जानकारी दी है, ठीक है? तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो अगर लिस्ट आ जाती है, उसमें 12,460 का मामला लिस्ट हो जाता है, तो बहुत अच्छी खबर रहेगी। हम यहाँ पर नहीं चाहते कि मामला लिस्ट ना हो, लेकिन दोस्तों जो स्थितियाँ होती हैं, जो ऑफ़िशियल वेबसाइट पर दिख रहा है, उन सभी चीज़ों को देखने के बाद हम आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं। यहाँ पर आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि भर्ती को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या स्थितियाँ स्पष्ट हैं। तो चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ से आपको अवगत कराने का प्रयास किया जाता है, ठीक है? और इसके साथ ही अगर आज मामला लिस्ट होता है तो 8 तारीख को सुनवाई होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये भी निर्भर करेगा कि किस नंबर पर मामला लिस्ट हो रहा है। तो वो सभी चीज़ें भी हम आपको जैसे ही मामला लिस्ट होगा, अगर लिस्ट आती है तो हम आप सभी के साथ वो चीज़ें शेयर कर देंगे। बाकी मेंशन को लेकर जो टीमें दावा कर रही थी कि हमने 2 तारीख को मेंशन करवाया है, हमने 3 तारीख को मेंशन करवाया है, तो मैंने सभी लिस्टें आपको दिखा दी हैं। किसी भी तारीख को 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला लिस्ट नहीं कराया है, सॉरी मेंशन नहीं कराया है। क्योंकि अगर मेंशन करवाया गया होता तो उस मेंशन लिस्ट में 12,000 यानी कि 460 यानी कि उमेश चंद्र वाली याचिका शो होती। कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में आप ये जान लीजिए, कोई भी टीम कुछ भी करेगी, चाहे वो केस को मेंशन करवाए, चाहे वो आईए डाले, चाहे वो कोई एप्लीकेशन लगाए, चाहे वो कुछ भी करे, कोई भी प्रपत्र लगाए, हलफनामा लगाए, कोई भी डॉक्यूमेंट लगाए, कुछ भी करेगी तो हर एक स्टेप की जो चीज़ है वो साइट पर अपडेट रहती है। और उन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद हम आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है? अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी ले जाकर हर एक स्थिति से अवगत कराएँगे, हर एक जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से पता चल सकें, आप भी समझ सकें कि हाँ, वाक़ई में ऑफ़िशियल वेबसाइट में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उससे आपको चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएँगी। तो अभी आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, जो अपडेट है वो हम आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं, अपडेट देखते रहिए, क्योंकि आपके घबराने से, भड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर सुनवाई होनी है तो होगी, नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, डेट ही मिलेगी, कर कोई कुछ नहीं सकता है। तो हम वो चीज़ें आपके साथ केवल शेयर कर रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, तो वो चीज़ें हम शेयर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते हैं अगले वीडियो में मोहित द्विवेदी के साथ लाइव क्या उनके माध्यम से बातें कही जाती हैं।